झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र में जहां विपक्ष जेपीएससी में भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा कर रहा है, वहीं हेमंत सरकार इस मामले के बीच मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 को सदन में पास करने में सफल रही। एंटी मॉब लिंचिंग बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह आमने सामने है। जहां विपक्ष को इस विधेयक में मॉब लिंचिंग की परिभाषा को लेकर घोर आपत्ति थी और वो इसके लिए कई संशोधन लेकर आई थी, जिसे आसन द्वारा असामान्य कर दिया गया था, जिससे नाराज विपक्ष के सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने इसे हड़बड़ी में एक और वर्ग विशेष को खुश करने के लिए लाया गया विधेयक बताते हुए सदन का बहिष्कार किया। क्या है, किस तरह से? देखिए, मॉब लिंचिंग बिल जो है 2018 में एक फुनावाला एक केस किया था और उसके सुप्रीम कोर्ट में उस समय डायरेक्शन दिया गया था कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार जो है मॉब लिंचिंग पर जो है बिल जो 12 प्रस्ताव दिए थे उसी पर बिल बनाकर जो इस तरह का घटना घटती है, मॉब के द्वारा लोग पीड़ित हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उस पर एक जो है सबको डायरेक्शन दिया गया था। और उसके बाद मणिपुर में सबसे पहले लिया गया था, उसके बाद राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ये नई कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के अनुसार ही लिया गया है और आज झारखंड विधानसभा में उसको पारित किया गया। उसमें विपक्ष विरोध कर रही है, क्या प्रावधान है, क्या अपराध, क्या प्रावधान है कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था उसके प्रावधान के तहत वैसे लोगों को देखिए अभी 2016 से लेकर अभी तक 56 लोग इसमें मॉब लिंचिंग में प्रभावित हुए, 33 लोग का मौत हुई है। सरकार वैसे परिवारों को जो मॉब लिंचिंग होता है, आंशिक होता है, मृत्यु हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, उसके लिए जो है नियम बनाया है, उसको पीड़ित को उसका पैसा मिलेगा। और इस तरह का जो घटना होता है उसका जो है जो सभी जगह हुआ है उसको 302 एक्ट के तहत उसको फांसी का सज़ा नहीं, उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा, यही तो एक्ट में। मारा गया क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं था? क्या राजीव गांधी की हत्या के बाद भीड़ में जो है तमिल भाइयों को मारने का काम किया, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं था? क्या कांग्रेस के राज में बड़े दंगे हुए, वो मॉब लिंचिंग नहीं था? क्या मेरा ये कहना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग का विरोध नहीं है, बट हम लोग का ये कहना था कि भाई 2 से ज़्यादा अगर संख्या होती है, कम से कम 10 या 20, 50, 100 भीड़ की में कोई की हत्या होती है तो ये मॉब लिंचिंग माना जाएगा। लेकिन आप तो 2 लोगों को जोड़ दिए इसमें। घरेलू विवाद में किसी की झगड़ा होगी तो उसको मॉब लिंचिंग में आप जोड़ दोगे। सबसे ज़्यादा इसका शिकार हमारे आदिवासी भाई हो जाएंगे, ग्रामीण भाइयों में। तो ये जाति विशेष को, जाति धर्म के विशेष को लोगों को वोट बैंक की राजनीति के लिए खुश करने के लिए सरकार ने इस तरह का विधेयक हड़बड़ी में लाया। हम लोग इसका विरोध नहीं करते, हम लोग का कहना था कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए और प्रवर समिति में व्यापक चर्चा के बाद जिन पॉइंट पर ऑब्जेक्शन था हम लोग का, उस पॉइंट पर संशोधन करके बाकी आपको कानून का हम लोग विरोधी नहीं थे, लेकिन कानून में जो घबराहट में जिस तरह से इस कानून को सरकार ने पेश किया है एक जाति विशेष को खुश करने के लिए, धर्म विशेष को खुश करने के लिए, इसका हम लोगों ने विरोध किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसको हर राज्य को पालन करना था। अभी बंगाल ने किया, पहले राजस्थान किया, तीसरा स्टेट झारखंड है उसने किया। और ये किसी जाति विशेष के लिए तो नहीं है, जो इस तरह के गंदे काम करते हैं उसके खिलाफ। उसमें उनको क्यों पीड़ा लग रहा है, बीजेपी को क्यों पीड़ा लग रहा है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनका षड्यंत्र था इस तरह मॉब लिंचिंग करके हम समाज को बांटें और अपना वोट बैंक ठीक करें। वो तो कह रहे कि आपने नहीं, वो तो अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए मॉब लिंचिंग कराते थे। अब इनके ऊपर है, जिम्मेदारी इनकी है। देखेंगे कि जो कानून लाए हैं वो कितना सही है। इसके जो कंटेंट है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल उठे, अब तो विधानसभा ही, सदन ही कानून बनाता है। कई संशोधन जो स्वीकार कर लेने चाहिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि अब भी वो उसको संशोधित करेंगे। इनका सरकार का कानून है, सरकार ने पास किया। भाजपा विधायकों के वॉकआउट के बीच सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप लेगा। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।